भाई कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्टीव रॉजर्स ब्लैक टी शर्ट में मेरे स्टाइल को कॉपी करेगा। लेकिन मजाक छोड़ो, एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और यकीन मानो इसमें जितनी डिटेल्स छुपी हैं उतना ही बड़ा गेम मार्वल खेलने वाला है। इस ट्रेलर को समझना है तो बस इसकी 4 मेन लोकेशंस समझ लो। न्यू एवेंजर्स टावर, एक्स मैंशन, वकांडा और तालोकान और TVA। यही पूरी कहानी की चाबी है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ 616 की। लोकी सीजन 2 के बाद अब कोई भी यूनिवर्स को प्रून नहीं कर रहा, इसीलिए अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकराने लगे हैं। इसी इवेंट को मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन कहा जाता है। इस फिल्म में सबसे बड़ा टकराव MCU की अर्थ 616, एक्समैन यूनिवर्स और फैंटास्टिक 4 की अर्थ के बीच होने वाला है और इन सब के बीच खड़ा है डॉक्टर डूम। अब आते हैं न्यू एवेंजर्स टावर पर। थंडरबोल्ट्स के बाद यही टीम अब न्यू एवेंजर्स बन चुकी है। यही फैंटास्टिक 4 अपने स्पेसशिप के साथ आते हैं और उनके साथ थॉर भी मौजूद है। यही थॉर सबको आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। स्क्रीन पर 3 यूनिवर्स के टकराने का विजुअल दिखता है, जिससे साफ पता चलता है कि समय बहुत कम बचा है। ऑनेस्टली यही सीन पूरे ट्रेलर का टोन सेट कर देता है। अब चलते हैं वकांडा और तालोकान। यहाँ शूरी, नमोर, सू स्टॉर्म, बकी और बाकी टीम दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है कि फैंटास्टिक 4 मदद मांगने आए हैं, लेकिन नामोर किसी बात से बिल्कुल खुश नहीं है। चारों तरफ पानी की दीवार और उसका एटीट्यूड देखकर साफ लगता है कि यहाँ बातचीत से ज्यादा टेंशन होने वाली है। और अगर मार्वल ने यहाँ सू स्टॉर्म वर्सेस नेमोर दिखा दिया, भाई मजा आ जाएगा। लेकिन ट्रेलर का असली सेंटर पीस है एक्स मैंशन। यही प्रोफेसर एक्स अपने यूनिवर्स का इनकर्जन होते हुए देख रहे हैं। बाहर पहली बार डॉक्टर डूम की झलक मिलती है और उसकी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि एक ऐसा फैसला लेना होगा जिसे रोका नहीं जा सकता। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि इनकर्जन रोकने का सिर्फ एक तरीका था, सामने वाले अर्थ को खत्म कर दो। और शायद यही वजह बनेगी कि अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे। यही हमें साइक्लोप्स, गैम्बिट, शांग-ची, मिस्टीक, येलेना, रीड रिचर्ड्स और सैम विल्सन जैसे कई कैरेक्टर्स एक साथ दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं उस सीन की जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। थॉर अपनी पूरी ताकत से स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अटैक करता है, लेकिन डूम सिर्फ 2 उंगलियों से उसे रोक देता है। भाई यही एक सीन बता देता है कि ये विलेन थेनोस से भी कई लेवल ऊपर है। अगर थॉर जैसा गॉड भी उसके सामने बेबस है तो बाकी एवेंजर्स का क्या होगा? इसके बाद हमें 1 सेकंड के लिए लोकी भी दिखता है। TVA की यूनिफॉर्म में उसे देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये गॉड ऑफ स्टोरीज बनने से पहले का लोकी है या फिर TVA में समय अलग तरह से चलता है? मार्वल ने जानबूझकर इसे रहस्य बनाकर रखा है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज, स्टीव रॉजर्स की वापसी। थॉर कहता है कि अब सिर्फ एक मिरेकल ही डूम को रोक सकता है और उसी वक्त स्टीव की एंट्री होती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर स्टीव ही क्यों? मेरा अंदाजा है कि एंड गेम में पास्ट बदलने की वजह से जो ऑल्टरनेट टाइमलाइन बनी थी, शायद उसी से ये पूरा मल्टीवर्स क्राइसिस शुरू हुआ हो। अगर ऐसा निकला तो कहानी का असली सेंटर डॉक्टर डूम नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेलर एक बात साफ कर देता है, इस बार दांव सिर्फ अर्थ पर नहीं पूरे मल्टीवर्स पर लगा है। एक्शन बड़ा है, स्टेक्स उससे भी बड़े हैं और डॉक्टर डूम की एंट्री देखकर तो बस एक ही बात निकलती है, मार्वल इस बार सच में कुछ बहुत बड़ा पकाने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।